तो देखिए टॉपिक है पावर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। इसका मतलब बताइए क्या है। किसी एक जगह पर गरीबी भी दूसरी जगह सभी के लिए खतरा आपकी आवाज़ बन थोड़ा जाता है। कम आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। अब आ रही है आवाज़? हाँ अब आ रही है, आ रही है। अगर किसी एक जगह की जो पावर्टी रहती है, गरीबी है, तो वो दूसरी जगह के लिए भी कभी खतरा बन जाता है। उसको टैकल नहीं किया गया था। हाँ बेसिकली इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस, इनजस्टिस एवरीवेयर बेसिकली, राइट। यदि एक जगह कहीं पे अगर इनजस्टिस है ना तो जो है ना हर जगह की जस्टिस के लिए खतरा है बेसिकली। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं इन दूसरे वर्ड में। तो ये भी है बेसिकली। तो बताइए इसका इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं यहाँ पे। हम्म इंट्रोडक्शन हम अपने हम्म देखिए, जैसे कुछ एरियाज है, कुछ कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरियाज है। वहाँ पर कभी जो ग्लोबल नॉर्थ है वो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता है और वहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेप्स नहीं लेता है और वो उसको और मिजरेबल स्टेट में कर देता है। तो वहाँ पर उसके कारण से क्या हो सकता है कि बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, सैनिटेशन हाइजीन की कमी रहेगी, तो उससे कुछ वायरस निकलेंगे वहाँ से, इबोला वायरस जैसे, और वो ही आगे चल करके दूसरे देशों में भी फैलेंगे और वहाँ पर भी दिक्कत करेंगे। जो एक जगह पर कभी गरीबी रहती है, सस्टेन रहती है, तो वो दूसरी जगह पर भी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ये वर्ल्ड क्या है, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। तो ये स्टोरी लाइन से कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप जो कहना चाहते हैं बेसिकली। आप मतलब ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है ना, जैसे मतलब कि जैसे अब इसको ऐसा ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है ना, एक रिच आदमी है जिसका बहुत बड़ा पैलेस बना हुआ है, ठीक है, गोल्डन पैलेस बना हुआ है मान लीजिए। अब उसके आसपास के जो स्लम एरियाज़ हैं, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर है, तो वहाँ से मच्छर फैल रहे हैं, बीमारी फैल रही है। तो क्या उसका जो गोल्डन पैलेस है, क्या वो बीमारी को रोक पाएगा उसके घर के अंदर? वहाँ भी तो होगा ही ना बेसिकली। तो इसलिए क्या है ना कि जो है ना, केवल अपने घर को जो है ना वो बनाने से क्या है ना कि काम नहीं चलेगा। अगर गंदगी बीमारी कहीं भी है उसका इम्पैक्ट जो है ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मतलब पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कोविड-19 इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कि जाने वो मतलब एक कंट्री से फैला पूरे बस विश्व में फैल गया। तो ये मतलब वायरस को जो है ना वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसे, हाँ इंडिया से जाना है अमेरिका तो उसे वीज़ा लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा थोड़ा सा फ़नी अंदाज में लिखी है बेसिकली ये। क्योंकि देखिए मोनोटोनस बहुत ऐसे हो गया है। थोड़ा सा लिखिए ना कि वायरस डज नॉट नीड पासपोर्ट और वीज़ा टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इन द सेम वे पॉवर्टी जो है ना अगर कहीं भी है तो वो थ्रेट टू एवरीवेयर बेसिकली। हाँ थोड़ा सा ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं मतलब जो है ना। तो ये क्या है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, ऐसा नहीं है जो है। मैं आपको बता ही दिया हूँ। देखिए क्या है कि ये तो बता ही दिया हूँ। इसके बाद जो है ना इसे काउंटर कैसे करेंगे बताइए। काउंटर 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 बताइए। हाँ, कि मतलब ये भी रहेगा कि कभी हम लोग किसी एक जगह की पावर्टी को हटाने लगते हैं तो हम ओवर डिपेंडेंट, भी एक जना को डिपेंडेंसी के कारण ये हो सकता है कि वो पावर्टी हटेगी नहीं और जो लोग हैं वो पे ही डिपेंड हो जाएंगे, जो डोनेशन दिया जाता है, तो वो भी एक वो हो जाएगा खतरा, मतलब वो दिक्कत क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या बन बनाएंगे, जाएगी। क्वेश्चन बताइए। तो देखिए क्वेश्चन ये होता है ना कि देखिए पॉवर्टी क्या है ना, लोकल प्रॉब्लम भी है।
ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए वहाँ आप देख लीजिए उसका एग्जाम्पल लीजिए लेटिन अमेरिका का। और लेटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं वो पुअर हैं, लेकिन उसी के बगल में है साउथ वो नॉर्थ अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं बेसिकली। वो देखिए कितना डेवलप्ड है वहीं पे, जस्ट उसी के ऊपर ही है। तो ऐसा थोड़ी है मतलब जो है ना कि भाई जब लोकल लोग ही उसके जो है ना पॉवर्टी में रहना चाहते हैं तो रहो। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना कि अगर मतलब पॉवर्टी आप जो है ना वो ये लोकल प्रॉब्लम भी होती है बेसिकली। जब खुद नहीं इम्प्रूव करोगे, जब खुद नहीं वर्क करोगे तो कहने को ऐसा तो होगा ही ना। तो है ना आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो मतलब एक पैराग्राफ ऐसा नहीं है, चूँकि इसका काउंटर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हाँ लेकिन ऐसा लिखते हैं क्या है ना कि इट इज़ नॉट ओनली द ग्लोबल प्रॉब्लम, इट इज़ आल्सो लोकल प्रॉब्लम। चूँकि ऐसा बहुत सारे हैं कंट्री या फिर है ना मतलब जो है ना उसके बगल में वो डिस्ट्रिक्ट है और वो बहुत मतलब रिच है, उसके बगल में वो बहुत ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली। तो कहने के जो है ना कैपेसिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन ये सब की कमी है बेसिकली। हाँ, तो हमको अपने उसके अंदर भी जो है ना काम करने की ज़रूरत है हमेशा। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, वहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा ना बेसिकली। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। फिर कंक्लूजन बताइए। जैसे चेन का एग्जांपल है कि एक जो चेन रहती है उसकी कभी सबसे कमजोर कड़ी एक जो सबसे कमजोर रहेगी तो जो पूरी चेन उसको वो कमजोर कर देगी। तो इसी तरीके से जो कमजोर तबका है उसको हमको मजबूत बनाना ताकि हमारी पूरी चेन है वो काफी मजबूत बन सके। हाँ ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं। नहीं तो एक इस यहाँ पर इसका इसमें जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या है कि ऊपर के फ्लोर में क्या है ना, मान लीजिए कि रिच लोग रह रहे हैं, नीचे के फ्लोर में क्या है ना गरीब लोग रह रहे हैं। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो उनकी दीवारें हैं उसको जो है ना रिनोवेशन करा सकें। वो दीवारें क्या है ना सड़ रही हैं और वो गिरने वाली है। लेकिन जो ऊपर वाले फ्लोर में बोलते हैं भाई कि मेरा क्या है भाई, मैं नहीं करूँगा भाई, मेरा थोड़ी दीवार सड़ रही है। लेकिन उनको देखिए क्या है ना कि ये चीज़ नहीं पता है ना कि अगर बेस जो नीचे की दीवारें हैं अगर वो क्या होंगी, अगर टूटेगी तो ऊपर वाला भी तो फ्लोर गिर ही जाएगा ना। तो ये चीज़ वो लोग जो है ना इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो ये उनकी जो है ना प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्या है ना कि अगर पॉवर्टी कहीं भी है ना तो प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर है। ऐसे एग्जाम्पल आप ये भी सकते हैं आग का। जैसे मान लीजिए कि एक घर में अगर आग लग गई, बोले कि नहीं भाई मेरे घर में तो आग लगी नहीं तो मैं क्यों उसको बुझाऊं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आग जो है ना फैल जाती है। तो क्या है ना कि पॉवर्टी एक कैंसर है बेसिकली, और कैंसर क्या है धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाता है। वैसे क्या है ना कि जो है ना इस वर्ल्ड में कहीं भी पॉवर्टी है, कहीं भी इनजस्टिस है, वो पूरे संसार के लिए इनजस्टिस है, पूरे संसार के लिए जो है ना खतरा है बेसिकली। ऐसा कुछ आप ले सकते हैं। थोड़ा सा फानी मतलब थोड़ा सा वैसे मतलब जो है ना क्या बोलते हैं पैराडॉक्स टाइप का बेसिकली। हाँ देखिए ट्रेडिशनल वेद क्या है ना बहुत ज़्यादा हो गया यार। अब क्या है थोड़ा सा कहना कि इसमें नया इनोवेशन लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा दूसरे अंदाज में लिखना पड़ेगा। तो आपको दो ऐसे लिखना है, तो एक ऐसे ठीक है, एक ऐसे जो है ना आप लिख सकते हैं अपने ट्रेडिशनल अंदाज में। लेकिन आपको सेकंड ऐसे है ना आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ नया इनोवेशन लाना पड़ेगा बेसिकली, तभी हो पाएगा। तो ये है। तो देखिए